नमस्कार साथियों, सीसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज अपना जो टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है, जहां पर कहीं पर पर्वत, पठार, पहाड़ियां, मैदानी भूभाग अपने देखने को मिलते हैं। और उसमें ध्यान दीजिएगा, जो अपने पर्वतीय क्षेत्र है, यानी भारत के कुल 10.6% भाग पे क्या मिलते हैं? पर्वतीय। उसके बाद में पहाड़ियां, लगभग 18.5% पे अपने पहाड़ियां हैं। उसके बाद में पठार की बात करें तो लगभग 27.7% भाग पे क्या मिलती है? पठार देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मैदानी भाग की बात करें तो 43.2% भाग पे क्या है? मैदान है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, यानी भारत में मैदानी भाग का कितने प्रतिशत है? तो अपने 43.2% है। ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय 10.6%, पहाड़ियां 18.5%, पठार 27.7% और मैदानी भाग कितने हैं? 43.2% है। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद में थार मरुस्थल, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद में अपने तटीय मैदान और लास्ट में अपने हैं द्वीप समूह। यानी भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, थार का मरुस्थल लगभग 3.58, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, 16 लाख वर्ग किमी, 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रहे, 6 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, उत्तर का विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, थार का मेरा मरुस्थल है 3.58 लाख वर्ग किमी में, और प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन और सबसे जो बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसको अपने 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज सबसे पहले हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जिक्र करेंगे। ध्यान रहे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, अपने ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। उसके बाद में उत्तर का जो विशाल मैदान है, इनको अलग अलग भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। थार का मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी पहाड़ियां हैं, कहाँ स्थित है, कौन से पठार और कहाँ स्थित है,
और कौन से खनिज की दृष्टि से जो पठार महत्वपूर्ण हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। इनके अलावा तटीय मैदान को दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। इनका हम जिक्र करेंगे। द्वीप समूह में अपने बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और दूसरे नंबर पे अरब सागर में अरब सागर के द्वीप। इनका हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अपना जो ये भारत है, भारत के जो इस क्षेत्र में ये जो भाग है, यहां पर स्थित है अपने हिमालय का भाग। कौन सा भाग? हिमालय जो फैला हुआ है भारत के उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र में है, किसका भाग है? हिमालय। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद में यहां पर स्थित है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग मेज की आकृति में, ये भारत का सबसे जो बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे जो प्राचीन भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा यहां पर भी, ये जो मेघालय का जो पठार है, जहां पर स्थित गारो खासी पहाड़ियां जो इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो इलाका है, ये इलाका पश्चिमी तटीय मैदान, और यहां का जो भाग है ये पूर्वी तटीय मैदान है। और नेक्स्ट, यहां पर जो स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप, और यहां पर स्थित है अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप, इनका हम जिक्र करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। यहां पर स्थित है अपने थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ये जो पूरा भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ये जो क्षेत्र है तटीय मैदान, तटीय मैदान। ये जो भाग पश्चिमी तटीय मैदान, और ये जो इलाका आएगा ये पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आएगा। और ये छोटे छोटे जो यहां द्वीप नजर आ रहे हैं वो द्वीप समूह, द्वीप समूह। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले अपने जो ये हिमालय है, हिमालय की बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहां कहां कहां तक फैला हुआ है। और हिमालय के उत्तर में अपने स्थित है ट्रांस हिमालय। कौन सा भाग है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कई श्रेणियां हैं, जैसे सबसे उत्तर यहां पर है काराकोरम, फिर अपने हैं लद्दाख, फिर जास्कर, एक और श्रेणी है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। और इनके यहां पर ऊपर स्थित है वो है एक ग्रंथि है,
ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय के ही उत्तर में स्थित है ग्रंथि जिसका नाम है पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, यह इसका जो एक भाग है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत से जुड़ा हुआ है, और एक ये जो ग्रंथि है कुन-लुन पर्वत से जुड़ा हुआ है। एक है टियान सेन, टियान सेन, इससे भी क्या है, ये ग्रंथि आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। इस पामीर की ग्रंथि को विश्व की छत कहते हैं। ध्यान रहे, विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो विश्व की छत पामीर ग्रंथि को कहा जाता है, जो अपने एक साइड में हिंदू कुश पर्वत जो अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, पाकिस्तान और यहां पर स्थित है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। और ये कुन-लुन और जो टियान सेन है जो चीन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में यहां पर जो स्थित जो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद में काराकोरम के नीचे है लद्दाख, लद्दाख के नीचे है जास्कर, और उसके बाद में है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ध्यान दीजिएगा, कई बार अपने प्रश्न पूछा जा सकता है किरथर, किरथर पर्वत कहां है, तो पाकिस्तान में है। उसके बाद में पूछा जाए सुलेमान कहां है, तो सुलेमान पर्वत भी अपने कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो ये हिमालय के ही भाग हैं, किरथर, सुलेमान। आगे जो अपना उत्तरी और पूर्वी भाग, और यहां पर भारत और म्यांमार के बीच में एक सीमा निर्धारित करती है जिस पर्वतमाला का नाम है आराकान योमा, आराकान योमा। यहां तक ये अपना हिमालय फैला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अब हम उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का जिक्र करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद में हम जिक्र करेंगे हिमालय का। उसके बाद में पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। फिर हिमालय को पुनः 3 भागों में बांटेंगे, महान हिमालय, महान हिमालय। उसके बाद में लघु हिमालय, और तीसरा जो है बाह्य हिमालय। और पूर्वांचल में बहुत सारी जो पहाड़ियां हैं उनका हम जिक्र करेंगे। तो आज सबसे पहला जो अपना टॉपिक है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय के किस साइड में स्थित है, हिमालय के उत्तर में स्थित है, और इसका निर्माण भी हिमालय से पहले ही हुआ है। ध्यान रहे, यह हिमालय के उत्तर में स्थित है, हिमालय के उत्तर में स्थित है।
उसके बाद में इसका जो निर्माण, इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है, यानी हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय का अपने निर्माण हुआ है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां, ध्यान रहे ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले यहां पर स्थित है, सबसे ट्रांस हिमालय के ही उत्तर में स्थित है सबसे ऊपरी जो श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम। उसके बाद में श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के नीचे एक श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर। ये 3 श्रेणियां हैं अपने भारत में, और एक श्रेणी है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत श्रेणी ये अपने कहां स्थित है? तिब्बत, या यूं कर सकते हैं चीन में स्थित है। ध्यान रहे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। एक और है कैलाश पर्वत जो अपने भारत में नहीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी भारत में नहीं है? तो कैलाश, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो भारत में नहीं है तो वह कौन सी है? कैलाश पर्वत। बाकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये क्रम से है, उत्तर से दक्षिण तक पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है तो सबसे ऊपर में है काराकोरम, फिर नीचे लद्दाख, फिर नीचे जास्कर, और उसके बाद में इसके नीचे एक और श्रेणी आती है जो लघु हिमालय में स्थित है, पीर पंजाल, जो अपने लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। इसका ट्रांस हिमालय का अपने भाग नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय की बात करें तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी की, काराकोरम अब ध्यान दीजिएगा, काराकोरम ये भारत के ऊपरी, सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। भारत के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। इस श्रेणी का नाम क्या है? काराकोरम। ध्यान दीजिएगा, काराकोरम को कृष्णागिरी, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ध्यान रहे, किस पर्वत श्रृंखला को कृष्णागिरी कहा जाता है? तो काराकोरम। किस पर्वत श्रृंखला को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो काराकोरम को ही अपने कहा जाता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, काराकोरम में स्थित है एक चोटी जिसका नाम है K2। नाम क्या है? K2। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान दीजिएगा, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रहे, प्रश्न अपने पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम में स्थित है। किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन या दूसरा नाम है K2, ऊंचाई इसकी जो अपने ऊंचाई है 8,611 मीटर। यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो अपने महान हिमालय के अंतर्गत आएगी। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, एक दर्रा है काराकोरम श्रेणी में, उस दर्रे का नाम भी क्या है? काराकोरम। काराकोरम, ध्यान दीजिएगा, काराकोरम दर्रा ये अपने कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। भारत और चीन को जोड़ता है, लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, स्थित दर्रा है। तो ध्यान दीजिएगा, लद्दाख भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो अपने कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम दर्रा जो किस क्षेत्र में पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम है, जो तकरीबन यूं कह सकते हैं 5600 मीटर की ऊंचाई पर है। 5,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर या हिमनद। काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर या हिमनद देखने को मिलते हैं। उसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद में बियाफो ग्लेशियर, उसके बाद में अपने बाल्टोरो, साल्टोरो, हेस्पार, जो यहां काराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख अपने हिमनद है या प्रमुख अपने ग्लेशियर है। इनमें से सबसे जो इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कई बार अपने एग्जाम में पूछा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर भी कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? यानी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। याद रखें, सर्वाधिक ऊंचाई पर
स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सियाचिन की बात करें तो 1984 में ऑपरेशन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ध्यान रहे यहां से आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी भारत ने किस ऑपरेशन को चलाकर सियाचिन पर पुनः कब्जा किया था? तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन मेघदूत चलाकर भारत ने सियाचिन पर कब्जा किया है पुनः। इससे पहले अपने पाकिस्तान का यहां पर कब्जा हुआ करता था। तो 1984 में सियाचिन को पुनः कब्जे में लेने के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस श्रेणी की बात करें तो नदियां निकलती है कुछ, जैसे सबसे पहले गलवान नदी। कौन सी नदी? गलवान नदी। और उसके बाद में श्योक नदी, श्योक नदी। और उसके बाद में नुब्रा नदी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, नुब्रा नदी। ध्यान दीजिएगा, नुब्रा नदी की बात करें तो ये अपने काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है और नुब्रा नदी नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? नुब्रा नदी है। नुब्रा घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ध्यान दीजिएगा, लद्दाख में है। कहां स्थित है? लद्दाख में। तो ध्यान दीजिए, नुब्रा नदी काराकोरम, श्योक नदी काराकोरम से और गलवान नदी भी कहां से निकलती है? काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है। नुब्रा नदी नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, जो अपने कहां? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। और उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे काराकोरम, काराकोरम के बाद आती है अपने लद्दाख। कौन सी श्रेणी? लद्दाख। लद्दाख की बात करें यहां पर स्थित है लद्दाख। ध्यान रहे, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है लाख दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। यहां बहुत सारे अपने क्या है? दर्रे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की, ध्यान रहे, लद्दाख पर्वत श्रेणी की, लद्दाख पर्वत श्रेणी की, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोशी। राकापोशी। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोशी है, जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है। 7,788 मीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी है। कौन सी है? राकापोशी।
लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी है। अगर पूछा जाए कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है तो अपने हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहीं पर स्थित है लद्दाख श्रेणी में भारत का सबसे ठंडा स्थान, लद्दाख में ही पड़ता है। भारत का सबसे ठंडा स्थान, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ठंडा जो स्थान है वह है द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। उसके बाद में भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है? लेह में होती है। ध्यान दीजिएगा, लेह लद्दाख की अपने राजधानी भी है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, जो अपने कहां स्थित है? मेघालय में स्थित है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल है वह कौन सा है? लेह लद्दाख, जो अपने कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, ध्यान दीजिएगा, लद्दाख का पठार यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जो पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। ऊंचाई अधिक होने के कारण इसी लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस पठार को मिनी तिब्बत कहते हैं? तो लद्दाख के पठार को कहा जाता है। लद्दाख के पठार को ही क्या कहा जाता है? मिनी तिब्बत कहा जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये लद्दाख श्रेणी है, एक साइड से नदी आती है श्योक नदी। कौन सी? श्योक। एक नदी आती है अपने कैलाश मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, बोखुरचू हिमनद के निकट, और भारत में दमचौक स्थान लद्दाख में प्रवेश करती है और आगे ये बहती हुई अपना जल विसर्जन अरब सागर में करती है। अब लद्दाख जो है श्योक और अपने सिंधु नदी के बीच में एक विभाजक का कार्य करता है। यानी श्योक नदी और इसकी जो सिंधु और इसकी जो सहायक नदी है जिस श्योक नदी, इसके बीच में विभाजन का कार्य कौन सा पठार है? वो है लद्दाख का पठार। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान दें, लद्दाख के बाद में आ गई अपने सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब यहां पर स्थित एक श्रेणी जिसका नाम है जास्कर। प्रश्न कई बार यह पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रहे, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है। सिंधु की बहुत सारी
सहायक नदियां हैं, जिसमें 5 प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज, ये सिंधु की प्रमुख अपने क्या है 5 पंचनद सहायक नदियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी, सिंधु नदी भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ध्यान दें, बुज्जी नामक स्थान पे, बूंजी नामक स्थान, बूंजी जो स्थान ये कहां पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और ये जो नदी है सिंधु नदी भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। किस स्थान पे, बुंजी नामक स्थान पे, और ये बुंजी नामक स्थान कहां पड़ता है, लद्दाख में। जो कह सकते हैं लगभग 5200 मीटर गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है, लेह। और ये किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है, लेह, जो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में लद्दाख के नीचे जो आती है पर्वत श्रेणी जास्कर, जास्कर में श्रेणी में एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम क्या है, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से अपने जोड़ता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, लद्दाख में ही अपने लद्दाख में महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे शेषनाग झील, शेषनाग झील, और दूसरी झील है वेरीनाग झील, जो अपने कहां स्थित है, लद्दाख में। शेषनाग और वेरीनाग झील कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, शेषनाग को कोई झेल नहीं सकता है, शेषनाग को कोई झेल नहीं सकता है। अपने जो हल्का फुल्का जो सरप है वो काट लेता है तो भी हमें दिक्कत होती है, लेकिन शेषनाग अगर काट ले तो हम झेल नहीं सकते हैं। तो यानी याद रखें, शेषनाग को कोई झेल नहीं सकता है। यानी जो शेषनाग झील है, इससे अपने झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी, झेलम नदी शेषनाग झील से अपने झेलम नदी का उद्गम होता है। ध्यान रहे, झेलम नदी जो अपने वुलर झील का पोषण करती है, वुलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील, जो अपने कहां स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू की राजधानी, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, श्रीनगर। जो श्रीनगर है किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। इनके अलावा झेलम नदी ये भारत व पाक की यानी पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत व पाकिस्तान की जो सीमा बनाने वाली जो नदी कौन सी है, झेलम नदी है। कौन सी नदी, झेलम नदी है, कुछ दूरी पर। इनके अलावा यहां पर
एक घाटी है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। तो ध्यान दीजिएगा, कश्मीर घाटी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? वो है अपने झेलम नदी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लद्दाख के अंदर एक महत्वपूर्ण झील है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील ये अपने कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, जो हाल ही में चर्चा में रही थी, जो अपने कहां स्थित है? पेंगोंग झील। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। जो भारत और चीन के बीच हाल ही में जो विवाद का मुद्दा रहा था, इस पेंगोंग झील से संबंधित भी प्रश्न अपने पूछा जा सकता है कि पेंगोंग झील अपने कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। धन्यवाद।